बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किरण नारायण एजुकेशन सेंटर में। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का ये अध्याय लिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंग क्या है, किसे कहते हैं। लिंग अर्थात जेंडर। सबसे पहले इसे देखेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु आदि के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का ज्ञान हो, वे लिंग कहलाते हैं। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ होता है चिन्ह अर्थात पहचान। अर्थात लिंग वह चिन्ह है जिसे वस्तु के पुरुष या स्त्री होने की कल्पना की जा सकती है या होती है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। दूसरा, बंदर नाच दिखा रहा है। ग, बैल घास खा रहा है। घ, माताजी खाना बना रही हैं। घ, अंगा, बंदरिया पेड़ पर बैठी है। और च में है, गाय दूध देती है। इन वाक्यों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद। उपयुक्त वाक्यों में क, ख, ग में पिताजी, बंदर और बैल आदि पुरुष लिंग का ज्ञान कराते हैं। क में पिताजी, ख में बंदर और ग में बैल, ये सभी जो है, ये सभी शब्द हमारे पुरुष होने का यानी पुल्लिंग होने का पहचान करा रहे हैं। तथा वाक्य घ, अंगा और च में माताजी, बंदरिया और गाय शब्द स्त्रीलिंग का ज्ञान कराते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो या तो पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं या फिर स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। हिंदी में लिंग शब्द को अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है पहचान। हिंदी में लिंग का निर्धारण किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं, इसे समझते हैं। हिंदी भाषा में लिंग निर्धारण बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि हिंदी में केवल दो लिंग ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सारी सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं को इन्हीं दो लिंगों में बांटा गया है। सजीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में तो कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में समस्या आती है। जैसे चारपाई, कुर्सी, टेबल, पुस्तक, तालाब, पहाड़, पेड़, कलम, फूल, फल आदि। इन सभी शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है अथवा स्त्रीलिंग कहा जाता है। संस्कृत भाषा में तो नपुंसक लिंग होने के कारण निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कोई समस्या नहीं होती है। अंग्रेजी में तो लिंग 4 प्रकार के होते हैं, अतः वहाँ भी सजीव और निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन हिंदी में केवल 2 ही लिंग होने के कारण सबसे अधिक समस्या आती है। लिंग के प्रकार, अब हम देखेंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला है स्त्रीलिंग। वे सारे शब्द जो हिंदी में स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे महिला, बालिका, लड़की, हथिनी, मोरनी, शेरनी, छात्रा आदि, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पुल्लिंग है। वे सारे शब्द जो हिंदी में पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे पुरुष, बालक, लड़का, हाथी, मोर, शेर, घोड़ा, छात्र आदि, ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने देखा हिंदी में लिंग का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। अब देखेंगे लिंग निर्धारण के अन्य कितने आधार हैं, इन्हें एक एक कर समझेंगे। लिंग निर्धारण के अन्य आधार, सबसे पहला देखेंगे, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो पदवाची होते हैं, अर्थात पद के द्वारा उन्हें पता चलाया जा सकता है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, और उनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में ही होता है। जैसे चाहे उसे पद पर कोई भी पुरुष बैठा हो या कोई महिला बैठी हो। जैसे पद है प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का, पद हो प्रबंधक का या डॉक्टर का, प्रिंसिपल का या क्लर्क का या लिपिक का। इन सभी पदों पर चाहे पुरुष बैठे हों चाहे महिला बैठी हो, ये शब्द पुल्लिंग जाति का ही बोध कराते हैं। दूसरा देखेंगे, हिंदी में तमाम ऐसे शब्द हैं जो केवल स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जबकि उनमें पुरुष और महिला साथ साथ भी रहते हैं और अलग अलग भी रहते हैं। जैसे
सेना, ऑफिस, सरकार, जनता, भीड़, पुलिस, पाठशाला, सभा, गोष्ठी, समिति, संसद आदि ये सभी शब्द ऐसे हैं जिसमें पुरुष और महिला एक साथ होने के बावजूद ये शब्द स्त्रीलिंग जाति का ही बोध कराते हैं। जैसे सेना में स्त्रीलिंग महिला हो या पुरुष हो, ये सेना आ रही है, सेना जा चुकी है, इसमें हम स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करते हैं। तीसरा देखेंगे, हिंदी में अनेक ऐसे प्राणीवाचक समूह या शब्द हैं जिनका प्रयोग केवल पुल्लिंग में ही किया जाता है, जैसे दल, संघ, परिवार, देश, राष्ट्र, राज्य, कॉलेज, स्कूल आदि। ये सभी ऐसे समूहवाचक शब्द हैं जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग में ही किया जाता है, स्त्रीलिंग में नहीं किया जाता है। अब शरीर के कुछ अंगों के नाम या तो पुल्लिंग में है या फिर स्त्रीलिंग में है। जैसे पुल्लिंग में देखेंगे शरीर के अंग के नाम में मुख, कान, बाल, सिर, मस्तक, हाथ, होंठ, अंगूठा, दांत, घुटना ये सभी पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग जाति में शरीर के अंग हैं आँख, नाक, जीभ, उंगली, चमड़ी, गर्दन, कमर, कलाई, कोहनी, हड्डी आदि ये सभी स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं। कुछ ऐसे भी पशु पक्षियों के नाम होते हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाते समय उनके आगे नर अथवा मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे चीता, नर, यदि चीता पुल्लिंग है तो नर चीता और स्त्रीलिंग है तो मादा चीता। उसी तरह तोता, यदि पुल्लिंग बनाना है तो नर तोता और स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा तोता। कोयल में है नर कोयल और मादा कोयल। कौवा को स्त्रीलिंग बनाना है, पुल्लिंग बनाना है तो नर कोयल और स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा कोयल। छठा देखेंगे, हिंदी महीने एवं दिनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन ये सभी पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ये सभी पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। सातवां देखेंगे, हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे द्वितीया, तृतीया, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि ये सभी स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। आठवां है नदियों के नाम स्त्रीलिंग में तथा पहाड़ों के नाम पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जिसे एक एक करके हम देखेंगे। पुल्लिंग में है देवता, उसी का स्त्रीलिंग हो जाएगा देवी। पुल्लिंग में है वीर, स्त्रीलिंग हो जाएगा वीरांगना। पुल्लिंग है भगवान, स्त्रीलिंग हो जाएगा भगवती। पुल्लिंग है कवि, स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री। उसी तरह पुल्लिंग में है विद्वान, स्त्रीलिंग विदुषी। पुल्लिंग शिष्य, स्त्रीलिंग शिष्या। दूसरा पुल्लिंग स्वामी, स्त्रीलिंग स्वामिनी। पुल्लिंग ठाकुर, स्त्रीलिंग ठाकुराइन। उसी तरह पुल्लिंग है श्रीमान, स्त्रीलिंग है श्रीमती। पुल्लिंग है गायक, स्त्रीलिंग है गायिका। उसी तरह पुल्लिंग है सम्राट, स्त्रीलिंग है साम्राज्ञी। पुल्लिंग है सेठ और स्त्रीलिंग है सेठानी। अब हम समझेंगे कि लिंग की पहचान किस तरह से की जाती है। कुछ शब्द स्वाभाविक रूप से स्त्री या पुरुष होते हैं, जैसे पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की आदि ये स्वाभाविक रूप से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में जाने जाते हैं। नित्य पुल्लिंग जो हमेशा ही पुल्लिंग होता है। कुछ प्राणी पुरुष रूप में जाने जाते हैं, जैसे मच्छर, भेड़िया, उल्लू, कछुआ, तोता, भालू, खरगोश आदि ये सभी ऐसे प्राणी हैं जो पुल्लिंग में ही जाने जाते हैं। इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। यदि इनमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो इनमें पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे मादा मच्छर, मच्छर को जब हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं तो इसके आगे मादा शब्द जोड़ते हैं, मादा मच्छर। उसी तरह भेड़िया पुल्लिंग शब्द है जिसे हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ मादा भेड़िया लिखते हैं। कुछ प्राणी नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत देखेंगे कि कुछ प्राणी स्त्री के रूप में जाने जाते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, चिड़िया, चील, मकड़ी आदि ये सब शब्द ऐसे हैं जो नित्य स्त्रीलिंग के रूप में जाने जाते हैं। यदि इनसे पुल्लिंग बनाना हो तो इनसे पहले नर शब्द लगाया जाता है। जैसे मक्खी स्त्रीलिंग शब्द है, उसे यदि पुल्लिंग में परिवर्तित करना है
तो हम नर शब्द का प्रयोग करेंगे, नर मक्खी, तब ये पुल्लिंग बन जाएगी। उसी तरह कोयल एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसे जब पुल्लिंग बनाना है तो नर शब्द का इस्तेमाल करके नर कोयल बनाएंगे, तब ये पुल्लिंग में बन जाएगा। अब तक हमने क्या जाना? तो बच्चों ये अभी हम देख रहे थे लिंग किसे कहते हैं, इसका निर्धारण किस तरह से होता है, एक-एक करके हमने विस्तार पूर्वक समझा। अब पूरे अध्याय को एक नज़र सिलसिलेवार ढंग से हम देखेंगे कि अब तक हमने क्या जाना। सबसे पहले शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। दूसरा, लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। तीसरा, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चौथा है, किसी भी व्यक्ति, जीव या वस्तु की पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और पांचवा, किसी भी व्यक्ति, जीव या वस्तु की स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब देखेंगे इस अध्याय में हमने अब तक जो सीखा उसमें कुछ प्रश्न भी बनाए हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी अध्याय में दिया गया है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? दूसरा, लिंग निर्धारण में हिंदी में समस्या क्यों आती है? तीसरा, पदवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? इनका प्रयोग किस लिंग में किया जाता है? चौथा है, नदियों के नाम किस लिंग के अंतर्गत आते हैं? पांचवा, नर और मादा शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इस तरह बच्चों अभी हमने देखा लिंग किसे कहते हैं, लिंग का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, इसके कितने भेद हैं, इन सभी का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आते हैं इन प्रश्नों का उत्तर भी इसी अध्याय में दिया गया है। तो अब ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें